जो सीएम है डीएम है आपसे विनती है हमारी, अब यहाँ से हम नहीं आएंगे। बहुत 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 आपने कर लिया। केदारनाथ धाम में आने वाले जितने भी श्रद्धालु अभी अपने घरों से नहीं निकले हैं, केदारनाथ धाम की यात्रा जिनने अभी शुरू नहीं की है, उन सभी से निवेदन है और सभी को एक सुझाव देना चाहता हूं कि अभी केदारनाथ धाम की यात्रा पर न निकले, अभी घरों में ही रहे। केदारनाथ धाम में जानलेवा भीड़ आपको देखने को मिलेगी। कल केदारनाथ धाम में 50,000 से भी अधिक श्रद्धालु केदारनाथ धाम में पहुंच गए थे और ऐसे में दोस्तों इनके रहने खाने तो बहुत ही दूर की बात है, इनके टॉयलेट तक की सुविधा केदारनाथ धाम में नहीं है। गौरीकुंड में जो टैक्सी के लिए लाइन लगती है, करीब 3 से 4 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है और रास्तों में दोस्तों जब आप केदारनाथ धाम तक पहुंचेंगे हरिद्वार ऋषिकेश से, तो रास्तों में आपको करीब 4-5 घंटे तक का जाम भी देखने को मिलेगा। बात करें केदारनाथ धाम में दर्शनों की लाइन की, तो दर्शनों की लाइन में भी आपको करीब 8 घंटे तक खड़ा रहना पड़ेगा। ऐसे में दोस्तों यह शासन की तरफ से भी लगातार दोस्तों यात्रियों से अपील की जा रही है कि अभी यात्रा पे न आए, अभी यात्रा पे न आए, मगर उसके बावजूद भी भीड़ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है केदारनाथ धाम में। तो ऐसे में आप सभी से निवेदन है कि कुछ दिनों के लिए वेट करिए, केदारनाथ धाम में अभी न आइए, क्योंकि दोस्तों केदारनाथ धाम में कल करीब 50,000 के आसपास यात्री पहुंच गए थे और जिनमें से दोस्तों अभी जितने यात्री आ रहे हैं इनमें से आधे यात्री बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं, बाकी आधे तो मंदिर के ही दर्शन करके यहाँ से वापस लौट जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रहने के लिए भी पर्याप्त स्थान नहीं है। एक बार आप केदारनाथ धाम में पहुंच जाते हैं तो आपको दर्शन करके बड़े आराम से जाने की वह होता है मन में कि हम भी बाबा केदार के दर्शन करेंगे, मगर अभी कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां हैं कि जो यात्री एक बार इस भीड़ में आ जाता है उसका मन ये होता है कि अब यहां से जल्दी से निकल जाए, बस इस भीड़ से दूर हो जाए। तो ऐसे में आपको यात्रा नहीं करनी है। अभी बात करें सोनप्रयाग में जो रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन लगती है दोस्तों, उसमें भी करीब आपको 3-4 घंटे लगना पड़ेगा। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए दोस्तों जो टैक्सी की लाइन है आपके सामने है, इस लाइन में भी आपको करीब 3-4 घंटे रुकना पड़ेगा। और केदारनाथ धाम में पहुंचने के बाद में दोस्तों पहले आपका जो रजिस्ट्रेशन है वह आपका चेक किया जाएगा, उसके बाद में आपको टोकन मिलने वाला है। उसकी लाइन में दोस्तों 1-2 घंटे आपको खड़ा रहना पड़ेगा। उसके बाद में आपको आएगी बारी दर्शनों की लाइन की। तो दर्शन की लाइन में पहुंचते पहुंचते यात्री इतने ज्यादा थक जाते हैं, इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि हद हो जाती है। संयम दोस्तों पूरी तरह से टूट जाता है। अभी यात्री जितने भी आ रहे हैं बहुत ही ज्यादा परेशान, बहुत ही ज्यादा हैरान होकर यात्रा कर रहे हैं और यहाँ से कुछ जो मैसेज जा रहा है दोस्तों पूरे देश और दुनिया में वह कुछ ठीक नहीं जा रहा। गलती दोस्तों हमारी भी है कि इतनी ज्यादा भीड़ हम लोगों ने कर रखी है हमारे तीर्थ धामों में, तीर्थ स्थानों में, कि जितने यात्री अभी पहुंच रहे हैं उन्हें बहुत ही ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। अभी बात करें दोस्तों पार्किंग की, तो सोनप्रयाग की पार्किंग पूरी फुल है, सीतापुर की पार्किंग पूरी फुल है, रामपुर की पार्किंग में भी आप अगर अपनी गाड़ी पार्क करना चाहते हैं तो पहले आपको कुछ समय के लिए वेट करना पड़ेगा। जब पार्किंग में से एक आध गाड़ी निकलेगी उसके बाद में आप गाड़ी लगा सकते हैं। और दोस्तों अगर आप आ रहे हैं तो रामपुर से ही आपको पैदल चल के आना पड़ेगा, सोनप्रयाग तक आपकी गाड़ी नहीं आ पाएगी, क्योंकि पूरा रास्ता तो यात्रियों से ही खचाखच भरा हुआ है, उसमें वाहन चलाने की कोई जगह नहीं है। आपको रामपुर से सोनप्रयाग तक जो कि 6 किलोमीटर है, पहले तो पैदल ट्रेकिंग करते हुए सोनप्रयाग पहुंचेंगे। उसके बाद में सोनप्रयाग से आप टैक्सी की लाइन में लगेंगे गौरीकुंड के लिए, करीब 3-4 घंटे की लाइन में लगना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों आप गौरीकुंड पहुंचेंगे। गौरीकुंड से आपकी जो पैदल ट्रैकिंग होगी 16 किलोमीटर की जो यात्रा आप करते हुए केदारनाथ धाम में पहुंचेंगे और केदारनाथ धाम में दोस्तों फिर से आपको लाइनों में खड़ा रहना पड़ेगा। तो अभी दोस्तों जो यात्री पहुंच रहे हैं केदारनाथ धाम में सिर्फ 16 किलोमीटर की चढ़ाई चलने के लिए, तो 16 किलोमीटर से पहले ही दोस्तों उन्हें 8-10 किलोमीटर तो वैसे ही पैदल चढ़ना पड़ रहा है। बहुत ही ज्यादा थके हुए यात्री जब केदारनाथ धाम तक पहुंचकर इतना भारी जन सैलाब वहां पर देखते हैं तो उनकी हिम्मत वैसे ही जवाब दे जाती है, जिसके कारण बहुत सारे यात्री बिना दर्शनों के ही वापस लौट रहे हैं। तो ऐसी यात्रा दोस्तों आप लोग मत करिए।
कुछ समय के लिए इंतजार कर लीजिए। जब भीड़ कम हो जाए उसके बाद में यात्रा करिए। आपकी यात्रा शुभ हो, मंगलमय हो। और केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करें। जय बाबा केदार।